तुम ग्रेड टू प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि आपका साइंस का जो टॉपिक था वाटर चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने वाटर के बारे में डिस्कस किया था कि वाटर जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए बहुत नेसेसिटी है। और उसके हमने स्टोरीज पढ़ी, हमने वाटर हमें कहाँ से मिलता है उसका सोर्स पढ़ा, हमने उसके हमने सेव करने के तरीके पढ़े। ठीक है, तो अब हमने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट करना है। तो वाटर की जो एक्सरसाइज है आपकी बुक में पेज नंबर है 75। ठीक है, तो आपने उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। आपने इसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट है which of the following is not way to store water। कौन सी इनमें से चीज जो है वो सही नहीं है स्टोर करने के लिए वाटर को। रिजर्व, ठीक है, जो हम रिजर्व बनाते हैं जिसमें वाटर को हम जिसमें डैम्स आ जाते हैं, जिसमें वेल्स आ जाती हैं। ठीक है, वो या पेपर बैग जो एक पेपर का बना हुआ एक बैग हो। ठीक है, बकेट कोई बाल्टी हो या बॉटल, इनमें से कौन सा जो है वो सूटेबल नहीं है, मतलब कौन सा अच्छा सही तरीका नहीं है। तो उसका क्या आंसर होगा, पेपर बैग। पेपर बैग में अगर हम डालेंगे कागज का है वो, ठीक है, बैग, तो वो गीला हो जाएगा और वो वैसे ही उसमें से सारा जो पानी है वो जाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। Which of these is not a form of water can take। इस सेकंड है आपका कि कौन सा जो वाटर का है फॉर्म जिसको हम नहीं ले सकते, कौन सी हम यानी वाटर की कौन सी ऐसी फॉर्म है, कौन सी ऐसी किस्म है जिस जो हम नहीं ले सकते या पी नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्नोफ्लेक, आइस क्यूब, रेन, सॉल्ट। तो इसका सॉल्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। Which of these things need water to survive? कौन सी चीजों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है? Trees, animals, fish, all of these। तो इसका करेक्ट आंसर है all of these। इन्हीं सारी चीजों को वाटर की जरूरत होती है क्योंकि फिश का तो होम ही वाटर होता है। ठीक है, घर ही वाटर होता है। ट्री जो है उसको भी पानी की जरूरत होती है और ह्यूमंस को भी पानी की जरूरत होती है। थर्ड फोर्थ वन है which one of these statements is correct। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसमें? लेक्स कैरी वाटर टू द सीज एंड ओशन। जो झीलें हैं वो पानी को समुद्रों और दरियाओं में समुद्रों में लेके जाती हैं, ये बड़े समुद्रों में लेके जाती हैं। लेक्स एंड पॉन्ड्स कैरी सॉल्ट टू द सीज एंड ओशंस, या फिर जो झीलें और जो जोहर है वो सॉल्ट को लेके जाती हैं समुद्रों में। रिवर्स फ्लो टू द सीज एंड ओशंस, या फिर रिवर जो दरिया है वो समुद्रों तक जाते हैं। विच, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका, C1 के जो रिवर्स हैं उनके थ्रू पानी समुद्रों में और ओशंस में जाता है। ठीक है, सीज और ओशंस में जाता है। अब जो फोर्थ वन है आपका स्टेटमेंट विच ऑफ दीज इज नॉट द वे। फिफ्थ वन जो इसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे टू गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। अंडरग्राउंड कौन सा इनमें से वो तरीका नहीं है जिससे हम पानी जमीन से लेते हैं। स्प्रिंग कहते हैं चश्मों को, वेल कुएं, पंप जो पंप्स के थ्रू हम पानी ऊपर खींचते हैं, या किनार जो नहर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग जो होती है वो एक चश्मा जो कुदरती होता है वो जमीनी पानी नहीं होता, वो मतलब पानी जो है वो पहाड़ों में से निकलता है। पहाड़ों के ऊपर जो सॉरी बर्फबारी होती है, उन बर्फबारी के पिघलने से वो निकलता है। ठीक है, वो पानी जो है वो पहाड़ों से जब बर्फबारी की जो बर्फ जब आइस जो है वो मेल्ट होती है तो फिर वो पानी का एक स्प्रिंग या चश्मा बना देती है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है चूज द राइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें आपने राइट वर्ड चूज करना है सेंटेंस को, अपनी ब्लैंक्स को कंप्लीट करने के लिए। मैंने यहाँ जस्ट आंसर्स आपके लिखे हैं। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बुक से पढ़ूंगी। वो ब्लॉक्स लाइक रिवर्स वेयर कैनाल डैम्स और वेल, हम जो बहते हुए दरिया हैं उनको किस तरह से रोकते हैं। तो इसका आंसर है डैम्स। ठीक है, डैम्स के थ्रू जो डैम बनाते हैं उसके थ्रू बहते हुए दरियाओं का पानी जो है हम सेव करते हैं। Water comes to surface in some places at a natural dash, pumps, tanks और springs। वाटर जो है वो नेचुरल कौन सी जगह से आता है, स्प्रिंग से, जो नेचुरल जो चश्मे होते हैं कुदरती चश्मे से पानी जो है वो आता है। रेन वाटर समटाइम्स डैश इनटू द अर्थ, जो बारिश का पानी है वो कैसे जाता है जमीन में, स्ट्रीम्स के थ्रू, इवेपोरेट होके या सिंक होके। ठीक है, स्ट्रीम्स के थ्रू मतलब नदियों के थ्रू, इवेपोरेट का मतलब होता है मतलब उसके वाटर के वेपर्स बन जाना, वो खराब बन जाना, और सिंक का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड पानी चले जाना। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रीम्स।
सी वाटर इज डैश, जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी, फ्रेश या ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉल्ट, एकदम ग्रीन होता है समुद्र का पानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बुक में पेज नंबर 76 पे। उसमें आपका क्वेश्चंस आपको कुछ दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई मस्ट वी ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड फ्रेश वाटर, हमें हमेशा क्यों साफ और ताज़ा पानी पीना चाहिए। तो उसका आंसर क्या होगा कि फ्रेश वाटर जो है वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, ठीक है। और दूसरा वो हमारी सेहत को मेंटेन रखता है, या उसको हमारी जो सेहत है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। कि अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं उस गंदे पानी से, क्योंकि गंदे पानी में बहुत सारे जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं। What happens to rain water when it falls on the earth? जब बारिश का पानी जमीन पे गिरता है तो फिर क्या होता है। जब बारिश का पानी जो है वो जमीन पे गिरता है तो वो कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, ठीक है। यानी जितने भी आपके सोर्स ऑफ वाटर है उनके अंदर के दरियाओं में चला जाता है, झीलों में चला जाता है, ओशन में चला जाता है, सीज में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो रेन वाटर, उस रेन वाटर के ऊपर जो डिफरेंट आपके रिजर्व में चला गया है, वहां पे जब सनलाइट आती है तो सनलाइट के साथ वो इवेपोरेट हो जाता है, उसके छोटे छोटे से वाटर वेपर्स बन जाते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं ये ड्रॉ करूँ कि जो ओशन है, जब सनलाइट इन पे आती है तो फिर पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टीम के बाद फिर वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लाउड से फिर क्या आ जाता है, छोटे छोटे से रेन ड्रॉप्स। तो फिर ये रेन ड्रॉप्स दोबारा कहाँ चले जाते हैं, ओशंस में, सीज में, लेक्स में, ठीक है। तो इस तरह से पानी जो है वो पूरा अपना एक सर्कल सा कंप्लीट कर लेते हैं कि सीज के बाद फिर वो क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद फिर वो रेन ड्रॉपलेट्स के थ्रू दोबारा सीज ओशन में आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू वी स्टोर वाटर, कि हम कहाँ पे पानी स्टोर कर सकते हैं। हम डैम्स में, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, आपको पता है। हम लेक्स में स्टोर कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, हमें कितना गिलास पानी पीना चाहिए एक दिन में। समर में हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें 8 to 12 ग्लास पीना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 8 to 12 ग्लास भी पीना चाहिए समर में, गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में पानी जो है हमें ज्यादा पीने की जरूरत होती है। और विंटर में हमें 6 to 10 ग्लास ऑफ वाटर लाजमी पीना चाहिए, क्योंकि विंटर में थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है तो हम पानी जो है वो जरा कम पिया जाता है। तो इसलिए विंटर में आप थोड़ा सा कम भी पानी पी सकते हैं, लेकिन समर में आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। आई होप कि आप सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और आप अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे इजीली और इसको लर्न भी कर लेंगे। सो थैंक यू।